तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. So currently we are studying complex number. So you got a little bit idea of complex number. What is the complex number? How we can convert a complex number in standard form, और उसका कंजुगेट कैसे निकालता है, कम्प्लेक्स का मॉडुलस कैसे निकालता है, a प्लस आई वी या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, और आयोटा टू द पावर 4 मतलब आयोटा टू द पावर कुछ पावर हो तो उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं या उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो सब सीख लिया थोड़ा बहुत. मे बी यू गाइज नॉट एबल टू गेट 100% ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग. क्योंकि वर्चुअल क्लास है, 100% मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकते हैं. किसी किसी बच्चे ने तो अच्छे से कर लिया, और जिनको एडवांस मैथ्स था जो शबा का है स्पेशली, उन लोगों को थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर. ज़्यादा मतलब सब कुछ मिला है पहले. ओके, so earlier we are discussing modulus of a complex number. In today's class I am going to discuss the graphical representation of complex number. उसके बाद हम एक ग्राफ में complex number को कैसे पुट कर सकते हैं वो देखेंगे. उसके बाद उसका मॉडुलस या आर्गुमेंट निकालेंगे और पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर मतलब सीखने के ट्राई करेंगे. ओके, सो अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? सपोज z इक्वल टू a प्लस आई वी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. a वाला पार्ट क्या था? रियल पार्ट ऑफ z. ये था तुम्हारा रियल पार्ट, और a b वाला था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. a था तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट और a वाला था रियल पार्ट. अब सबको तो पता ही है कोऑर्डिनेट क्या होता है. देयर इज 2 एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में था सबको. यू ऑल नो अबाउट द क्वाड्रेंट सिस्टम. इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन 2D. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस. और कम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पे तुम ड्रॉ कर सकते हो, दैट प्लेन इज नोन एज द प्लेन इन व्हिच, लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी मैं लिख के देता हूं. द प्लेन इन व्हिच द कम्प्लेक्स number can be represented is known as argand plane. ARGAND. इसको क्या बोलते हैं? आर्गेन प्लेन बोली को है. आई होप यू गाइज गॉट द डेफिनेशन. मेरे हिसाब से मैंने लिख दिया, किसी बुक से उठाया नहीं. तुम भी अपने हिसाब से लिख सकते हो. मतलब आर्गेन प्लेन কি হয়? যিটো প্লেনত আমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ. যেনেকৈ কোঅৰ্ডিনেট প্লেনটো কি আছিলে? যিটো প্লেনত আমি যিকোনো পইণ্ট, সাপোজ p ইকুৱেল টু x, y, এইটো x কোঅৰ্ডিনেটৰ ভ্যালুটো x আৰু y কোঅৰ্ডিনেটৰ ভ্যালুটো y. সো সেইটো পইণ্টটো আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ নৰ্মেল যিটো 2D 2 ডাইমেনশ্যনেল কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমত কৰিছিলোঁ. ডেট ইজ এক্স ৱাই. এইটো y ডেছ আছিলে আৰু ইফালে x ডেছ আছিলে. এইটোত কৰিছিলোঁ. सो अब क्या देखो, यहाँ देखो, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आई वी, हम जो ए एक्स एक्सिस जो है इसको क्या लेंगे? रियल एक्सिस आर ई ऑफ जेड. इसको रियल वाला पार्ट का एक्सिस ले लूँगा और इसको इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पर आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखूँगा. इस एक्सिस को बोलूँगा मैं अब इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस. जो जिसको एडवांस मैथ्स था वो गाइस मतलब कीप पेशेंस, हम सीखेंगे जो तुमको मिला उससे आगे भी सीखेंगे. सो थोड़ा मतलब पेशेंस रखना.
कि सारे ऐसे ही सिखा रहे हैं, ये तो हमको पता है ऑलरेडी वी नो, रिवीजन भी हो जाएगा एक। और इस एक्सिस को बोलेंगे रियल एक्सिस। ये हो गया तुम्हारा एक्सिस के बारे में। अब सपोज तुम्हारा ये जेड है, इसको एक पी पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है इन योर आर्गन प्लेन। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा ए कोमा बी। आर्गन प्लेन में हमेशा पॉइंट ओनली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आता है। सो यहां देख लो, यहां ए वाला पॉइंट देख लो, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा पॉइंट। सपोज यहां पे हो गया तुम्हारा पी, ए कोमा बी। इसका मीनिंग क्या होगा, ए वाला पार्ट का डिस्टेंस हो जाएगा ए, और ए वाला जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है इसका हो जाएगा बी, क्योंकि वाई एक्सिस जो इमेजिनरी पार्ट है इतना तक गया है, बी तक। इसको ओ ले लो, इसको सपोज ए ले लो, इसको कनेक्ट कर दो, ए वाला हो जाएगा तुम्हारा मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी का मॉडुलस। इसको कैसे निकाल सकते हो, ओपी। सपोज तुम्हें मॉडुलस निकालने को दे दिया, ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस लगा लो, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ। ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ओपी का वैल्यू मिल जाएगा। सो ओ पी इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या हो गया देखो, ओ ए मतलब ए और ए पी मतलब बी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो हम पहले मॉडुलस डिस्कस कर चुके हैं, जेड सपोज जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, लास्ट क्लास वी डिस्कस द मॉडुलस, तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, ओपी हो गया मॉडुलस ऑफ जेड। दैट्स व्हाई वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, मॉडुलस तो हो गया। ये था तुम्हारा बेसिक, थोड़ा मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ओके, थोड़ा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन ए प्लेन, आर्गन प्लेन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉम्प्लेक्स का। अब देखेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कभी कभी एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको रिप्रेजेंट करता है ए आर जी ऑफ जेड, और एम्पलीट्यूड हो तो ए एम पी ऑफ जेड, सेम है दोनों, आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब इसको हम ग्राफ से निकालेंगे, कैसे आर्गुमेंट निकालता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहले एक आर्गन प्लेन ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया, सपोज एक्स कॉमा वाई, यहाँ से तुम एम ड्रॉ कर दो, एक वो है ये वाला एम ड्रॉ कर दिया हमने। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इसका वाई हो जाएगा, सपोज हियर इज थीटा, मेक एन एंगल थीटा अकॉर्डिंग टू एक्सिस ही रखता हूं मैं। ये हो गया रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस वाई बाय एक्स होता है। आर्गुमेंट का आर्गुमेंट मतलब ये थीटा का जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे हम, आर्गुमेंट बोलेंगे। यू कैन डिफाइन कॉल एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट।
ना OP एक्स एक्सिस के साथ या रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल करेगा, OB एंटी क्लॉकवाइज, उसको क्या बोलेंगे, A एंटी क्लॉकवाइज है, वो थीटा जो है इसको बोलेंगे हम आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। सो टेन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। सो थीटा हो गया, मतलब तुम्हें आर्गुमेंट मिल गया, देयरफॉर A और G ऑफ Z इक्वल टू टेन इनवर्स y मीन्स व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, क्योंकि Z हमारा था x प्लस IY ले लिया था, टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ Z, ये हो गया। अब ये हो गया आर्गुमेंट का वैल्यू, कैसे निकालोगी तुम, इमेजिनरी पार्ट पुट कर दो, रियल पार्ट पुट कर दो, उसके इनवर्स का वैल्यू निकालो तो हो जाएगा। और एक बात, इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो। और एक बात, थीटा का वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई तक लाई करता है, तो अब हम जो आर्गुमेंट निकलेगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट थीटा का वैल्यू माइनस प्लस पाई के बीच होता है, ये हो गया तुम्हारा आर्गुमेंट का कंसेप्ट। आर्गुमेंट अब कहीं पे भी निकालने दो। और एक दिक्कत आएगा, अब এটা प्रॉब्लम हो पड़े যোনবোৰ এডভান্স মেথছ নাছিলে নৰ্মেলি, এইটো যেটো থিটা ভ্যালুটো আছে माइनस पाई से प्लस पाई तक, तुम लोगों को ओनली एक्यूट एंगल के बारे में मिला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना सारा थीटा का वैल्यू है वही मिला ट्रिगोनोमेट्री में, क्लास 10 में, जनरल मैथमेटिक्स में। सो वहाँ था तुम्हारा सपोज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, उसको क्या लिखते थे, कॉस थीटा। यहाँ क्या नहीं आता, साइन नहीं आता है। जब थीटा का वैल्यू पूरा थीटा 0 से 360 तक आ जाएगा, यहाँ तो आ रहा है माइनस पाई से प्लस पाई, मतलब माइनस 180 से प्लस 180, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। यहाँ फर्स्ट नहीं, यहाँ तो माइनस पाई मतलब पूरा आ जाएगा। माइनस पाई मतलब क्लॉक वाइज इस तरफ और एंटी क्लॉक वाइज प्लस पाई। नेगेटिव एंगल तो सबको पता है, क्लॉक वाइज जब घूमता है ना, जब रोटेशन क्या होता है क्लॉक वाइज होते हैं, उसको हम नेगेटिव थीटा माइनस ऑफ थीटा जब क्लॉक वाइज होता है, और जब एंटी क्लॉक वाइज होता है तब हम एंगल को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो थोड़ा एक रूल है इसका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड इसका जो अपोजिट दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसेक, वो दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है एक्सेप्ट कॉट। कॉट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ 10 थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द एंगल इंटरवल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाइज करते हैं 0 से 90 डिग्री, सेकेंड में 90 से 180, थर्ड में क्या होता है तुम्हारा 180 से 270, और फोर्थ में 270 से 360। और ए वाला रूल याद रखना, ASTC। ये क्योंकि कभी कभी जो आर्गुमेंट निकालने को देते हैं ना, वहाँ जरूरत होगा। केতিয়াबा आर्गुमेंट ওলাব দিয়ে তেতিয়া আমাৰ এইটো কনসেপ্টটো লাগিব, ASTC কনসেপ্টটো লাগিব। মই ব্রিফলি এইখিনি কৈ দিছোঁ। সো এইটো আছিল আমাৰ আৰ্গুমেন্ট। এতিয়া আমি আৰ্গুমেন্ট ওলোৱা কোৱেশ্চন কৰিম, এম্প্লিটিউডৰ আৰ্গুমেন্ট। Find the
आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -1 माइनस i√3 -1 माइनस i√3। तो पहले सपोज इसको आर्गन प्लेन में ड्रॉ करना है। ये वाला क्या है, माइनस है, रियल पार्ट माइनस मतलब एक्स डैश में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पॉइंट। ये तो सबको शायद पता होगा। -√3 -1 -√3 ये हो गया हमारा पॉइंट P। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया। अब देखो अब थर्ड में ये पॉइंट आ गया -1 -√3। नॉर्मली आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y/x। आर्गुमेंट के जगह तुम थीटा भी लिख सकते हो, इनवर्स सबको आता नहीं इसलिए मैं थोड़ा y मतलब इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी होगा -√3 डिवाइडेड बाय -1 रियल पार्ट। सो ये tan इनवर्स के जगह तुम tan थीटा लिख लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेट इज √3। tan कितना का वैल्यू √3 होता है, tan कितना का वैल्यू √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। सो √3 के जगह तुम tan ऑफ π/3 लिख सकते हो, डेट इज 60 डिग्री। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू π/3। अब देखो तुम्हारा पॉइंट है इस क्वाड्रेंट में, हमें थीटा क्या मिल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया π/3। ए होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, बट ओरिजिनली क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो थीटा तुम क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, नेगेटिव एंगल आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में। सो योर थीटा विल बी therefore argument of z so argument of z is, अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हो जाएगा तुम्हारा तब भी निगेटिव एंगल। देखो ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, निगेटिव हो तो इसमें पूरा क्या है, पाई है, आगे निगेटिव में दे दूंगा तो इसको पॉजिटिव ले लिया, पाई माइनस π/3 हो जाएगा। मैंने ये निगेटिव क्यों दिया, क्योंकि नेगेटिव एंगल है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये पॉइंट इसमें होगा, ये वाला थीटा निकालना है हमें, पूरा एंगल निकालना है। सो -2 π/3 ये हो जाएगा -2 π/3, ये होगा तुम्हारा एंगल -2 π/3। That is argument of z. I hope you guys understood argument मैंने कैसे निकाला। इस तरह दोनों प्लस होता तो क्या होता, दोनों प्लस होता तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं आता, ए वाला थीटा यही आर्गुमेंट ऑफ z होता, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3। आ गया समझ में, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता, π/3 होता जब दोनों पॉजिटिव हो जाता, नेगेटिव होने से -2 π/3। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं आर्गुमेंट निकालने का। फाइंड द आर्गुमेंट, सपोज z इक्वल टू 1 + √3i।
तो इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ये वाला थोड़ा आसान हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स रूट 3/1 डेट इज टेन इनवर्स रूट 3। अब इसको टेन थीटा लिख सकते हो क्योंकि आर्गूमेंट मतलब थीटा होता है। रूट 3 की जगह टेन ऑफ π/3, सो थीटा इक्वल टू π/3, देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/3। जस्ट ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट में है ये वाला पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो थीटा हो गया पॉजिटिव, ये वाला पी पॉइंट 1,√3 हो जाएगा पी पॉइंट। सो ये सही है, इसमें कुछ ASTC वगैरह देखने का जरूरत नहीं है, একো চাব নালাগে, এইটো ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰা। তো আৰু কোৱেশ্চনছ আছে আৰ্গুমেণ্ট উলিয়াব। z इक्वल टू -√3 प्लस i, এইটো आर्गुमेंट ওলাব লাগে। इसका आर्गुमेंट कैसे निकालोगी, z इक्वल टू दिस आर्गुमेंट ऑफ z, पहले इसको लिख लो टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, y मीन्स 1, x इज -√3, हो गया 1/-√3। अब यहाँ लिखो टेन ऑफ थीटा इक्वल टू -1/√3। -1/√3 माइनस को रखो, टेन कितने का वैल्यू होता है 1/√3, π/6 दैट इज 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है तुम्हारा 1/√3, लेकिन आगे क्या है माइनस से। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा ये वाला पॉइंट, -√3 + 1, x का वैल्यू माइनस है बट y का वैल्यू प्लस है, दैट मीन्स इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, सो 10 ऑफ, इसको तुम π-π/6 लिख सकते हो, π-π/6 होने से -10 π/6 हो जाता। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव था, साइन एंड इसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव था, 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, और π-π/6 होने से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो चेंजेस नहीं आता, এই ট্ৰিগনমেট্ৰিক ৰেচিঅ'টো চেঞ্জ নহয়, 10 আছে চ' 10 থাকিব। যেনেকৈ তোমালোকৰ 90 ডিগ্ৰী সাইন অফ 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা কৰোঁতে কি হৈছিলে কছ অফ থিটা, এইটো চেঞ্জ হৈ গৈছিলে, ইণ্টাৰচেঞ্জ হৈ গৈছিলে, সাইন বিকাম কছ, কছ বিকাম সাইন, 10 বিকাম কট, সেইটো মানে ইয়াতে নহয়। যেতিয়া তোমাৰ 180 ডিগ্ৰী থাকে, 180 বা 360, ইয়াতে 180 বা 360 থাকিলে এইটো চেঞ্জ নহয়, এইটো সেম থাকে। আমি যেতিয়া ট্ৰিগনমেট্ৰি ডিসকাস কৰিম তেতিয়া বহুত ভালকে ডিসকাস কৰিম, এতিয়া জাস্ট কৈ দিছো, এইটো মনত ৰাখি দিয়া। সো এইটো এংগেলটো কি আহিব, π-5/6, এইটো 5/6, এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এংগেল। সো এইটো থিটা ইকুৱেল টু দিস, এইটো আছিল 10 থিটা, থিটা মিন্স দিস 5/6। So argument of z equal to 5/6, यही रिजल्ट होगा 5/6, इट इज लेस देन पाई। सो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। क्या आर्गुमेंट हो जाएगा लगभग, मैं होमवर्क दे देता हूँ तुम लोगों को आर्गुमेंट निकालने का। Find the argument of the following. Find the arguments of the following. Number 1, -1 minus i√3. Number 2, -2 plus 2√3i. Number 3,
-3, number 4, -1 प्लस I, 4 हो गया, 5 -1 माइनस I, 6 I प्लस 1 और 1 प्लस I, ये सब करके सबमिट कर देना. इट्स होमवर्क फॉर यू. Okay, thank you. If you like the video, share it to your friends and subscribe the channel. Okay, thank you again.